सबसे बड़ा एक ये हुआ कि ये तो घर में अवेलेबल थी नहीं, और जब इनको पता चला तो लेकिन ये पड़ोसियों ने, पूरे हिंदू भाई है यहाँ पर, इन्होंने बहुत मदद की है। कहना मतलब अपने घरों से पानी ला के बुझाए, जब पानी ख़त्म होगा तो ये नाले में उतर कर भी इन्होंने मतलब पानी से आग बुझाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस वाले ये समझो थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी फिर फायर ब्रिगेड वगैरह से पूरा ये जलाया गया, बुझाया गया पूरा का पूरा। और धूप ज़्यादा होने की वजह से इसलिए आग बहुत तेज़ी से लगी, जिसकी वजह से पूरे ज़रूरत के काम के पूरे सामान उनके जल गए। फिर भी एक गैस सिलेंडर था वो खाली था, अगर कभी भरा हुआ होता तो आजू बाजू दूसरे घरों को और भी ज़्यादा नुकसान होता। लोग पासबुक सब जल गए उनके। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 बजे के करीब एक घर जलकर खाक बना है। ये एक गरीब एक महिला का है जो बेसहारा है। इनका घर, ये घर में मौजूद नहीं थे। उसके बाद यहाँ के जो आस पड़ोस वाले थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन को और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके यहाँ तत्काल बुलाया और यहाँ घर की आग बुझाई। आप जो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये घर पूरा जल के खाक बन चुका है। लेकिन एक कुदरत का करिश्मा हमें सामने नज़र आया और सब यहाँ जब देखा गया, यहाँ के नगर सेवक एहतेशाम भाई ने जब यहाँ मतलब आगे देखे है, इस वार्ड के नगर सेवक है, तो इन्होंने देखा कि सब हर चीज़ जल गई है, पूरा घर का सामान खाक बन चुका है। लेकिन कुदरत का करिश्मा इनको देखने को मिला। यहाँ एक कलाम मस्जिद था जो ये पढ़ते थे रोज़, और वो कलाम मस्जिद को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची, यानी आग ने उसको जला नहीं सकी। ये कुदरत का जिंदा करिश्मा हमें आज इस घर में देखने को मिला। एहतेशाम भाई से हम बात करेंगे, इसकी जानकारी इनको कैसी लगी। एहतेशाम भाई बताइए, ये आपको कैसा मतलब दिखा, ये कलाम मस्जिद है? ये असल में ये मेरे घर पर आए, शमा परवीन जो है, ये हमेशा मेरे घर आते जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा घर जल गया, वो यहाँ आकर देखे तो रोते हुए मेरे घर पर आए। मैं उनके साथ यानी मतलब अपने उसी वक्त यहाँ पहुँचा और देखा तो एक मकान पूरा जल चुका था। लेकिन मैं थोड़ा इनको ढारस बनाने के बाद मैं ये सब इनका सामान वगैरह चेक कर रहा था। ये कुरान के लिए बहुत यानी मतलब रो रहे थे, तो मैं ये ढूंढा तो ये अल्लाह का करम है, ये कुरान पूरे यानी मतलब तरीके से ये महफूज रहा। और ये अल्लाह का मौजज़ा है कि उसने अपने किताब, आसमानी किताब की जिम्मेदारी ली थी कि ये क़यामत तक के सलामत रहेगा। अल्लाह ने ये मौजज़ा आज हमको दिखाया है और पूरी तरीके से कुरान महफूज है, जबकि हर चीज़ यहाँ मतलब जलकर राख हो चुकी है। इनके कपड़े, इनके बर्तन, पलंग, बिस्तर, पूरे यानी मतलब टीन तक के मतलब ये पूरे जलकर खाक हो गए। लेकिन अल्लाह ने कुरान को महफूज रखा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर जब जला तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने ये मतलब पूरी मदद की है ये घर बुझाने के अंदर, और इन्होंने पुलिस स्टेशन में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और यानी तत्काल यहाँ मदद पहुँची। लेकिन जब तक के घर पूरी तरीके से क्षति हो चुका था। ये थे एहतेशाम नबील जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। ये हम इनसे जो जिनका घर था, ये शमा परवीन जो कलाम मस्जिद घर घर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, उनका ये घर है जो घर में भी तिलावत कलाम मस्जिद करते थे। अब हम इनसे जानेंगे, जब आपका घर जला तो आपको मालूम कैसा पड़ा? आप थे घर में थे? जी नहीं, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ाने के लिए चले जाती बच्चे। सलीम भाई भैंसा वाले जो है संगत में, मैं उनके दोनों लड़कियों को पढ़ा के आई थी। आने वाली थी तो वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से रशीद खां ठेकेदार उनके यहाँ बैठी, वहाँ से आई रजियाबाजी, वहाँ से आई। फिर मैं कौसर के नमाज़ का टाइम हुआ तो कौसर नमाज़ पढ़ी बैठी थी। अब घर को जाके नमाज़ पढ़ती ना, कौसर तेरा भी पढ़ना है? नहीं, बोले अब यहीं पढ़ लो ना बाजी, अब घर को इतना टाइम हो रहा है। मैंने तो मैंने उसके यहाँ नमाज़ पढ़ी और 2:15 बजे उसके घर से निकली। यहाँ पे आई तो मेरे को ये शांता मावसी जो कुमारनी है, कुमार समाज की, तो उन्होंने बोले तेरा घर जल रहा। तो मैंने उनकी बात का केयर ली नहीं। मैंने ये मेरे कोई मजाक से बोल रहा होंगे ऐसा कि खींच जाएगी, कुछ कह देंगी। मैंने कुछ कही नहीं, मैं सीधा चंचन से आ रही, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा घर जल रहा। तो मैं क्या मालूम है, सुबह 8 बजे से निकली हुई थी घर से। इधर कब आग लगी ये मालूम नहीं मुझे, ये कब बुझा ये भी नहीं मालूम। जब मैं यहाँ पूरी रात देख रही कोई रात, जब मैं जो हाल देखी मैं वापस गई।
तो यहाँ आप ये बस्ती में कब से रहते थे? मैंने ये 1998 में घेरी थी और 2004 से यहाँ पे रहने के लिए आ गई। तो ये मतलब इनके आसपास में सब हम वतन भाई है। अब ये ऐसे इसमें ये जो आग लगने का जो कारण है, एक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इनके जो पड़ोसी है इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जो किसी की इनको तकलीफ नहीं, लेकिन ये आग लगने का कारण पुलिस डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट वाले जो बता रहे हैं वो एक शॉर्ट सर्किट का नतीजा हो सकता है। जो उलमा हिंद के उपाध्यक्ष है वो भी जानकारी देंगे, बताइए। जिस वक्त लॉकडाउन का पीरियड था उस वक्त एहतेशाम नबील साहब नगर सेवक का मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हुआ, घर जल गया। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो जो इनका घर था वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और हर एक चीज़ इनकी जलकर खाक हो गई। लेकिन एक हैरत और एक करिश्मा हमने ये देखे कि जब एहतेशाम नबील साहब घर के अंदर घूम रहे थे तो ये रो कर बार बार कह रहे थे कि कुरान शरीफ था जो नया था, जिसको 8-10 रोज़ हुए मुझे लाने के लिए, मेरा वो कुरान पाक भी जल गया। तो मेरे दिल के अंदर एक बात खटक रही थी और एक बात आ रही थी कि भाई बचपन से हमने उलमा से सुना था कि कुरान शरीफ जला नहीं करता, उसका ये मौजज़ा है कि उसको आग में भी डालो तो वो जलता नहीं। लेकिन मैं सोच में था ही, तो एहतेशाम भाई जाते जाते जब वो पेठी के करीब पहुँचे तो देखिए इरशाद भाई मेरे हाथ के अंदर ये पेटी है, ये पूरी जलकर खाक हो गई। इसके अंदर कुरान मजीद रखा हुआ था और ये पेटी के अंदर 2 से 3 जुज़दान थे, वो जुज़दान भी जलकर पूरे खाक हो गए। लेकिन जब एहतेशाम भाई ने जुज़दान में से कुरान पाक को निकाला तो वाकई में उस वक्त भी और अभी भी मेरे आंख पर कांटे आ रहे हैं और मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं कि हम अचलपुर के अंदर हमने अपने आँखों से ये कुदरत का करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा, जो अल्लाह ताला ने वादा किया था कि क़यामत तक मैंने इसकी हिफाजत का ज़रिया लिया है, ये जलेगा नहीं, इसका एक एक हरफ मिटेगा नहीं क़यामत तक के। तो हमने अपने आँखों से जब देखा तो हमारे आँख से आंसू भी झलक गए और हम बहुत खुश हुआ और हमने उसका जब भी बोसा लिया और अब भी आपके सामने बोसा ले रहे हैं, सीने से लगाए, हमको बहुत खुशी हुई कि वाकई में अल्लाह ताला का जो वादा है वो सच्चा है कि अल्लाह ताला ने जो अपने कुरान पाक की हिफाजत का वादा लिए रखा है, हमने आज अपने आँखों से अपने शहर के अंदर अपने हाथों के अंदर हम ये देख रहे हैं। आप भी देखिए, इसका कोई ऐसा पूरे कुरान शरीफ के अंदर अलहम्द शरीफ से लेकर तो वन्नास तक के एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है कि जिसको आग ने जलाया होगा। पूरा कुरान शरीफ बिल्कुल आपको महफूज मिलेगा, एक लफ्ज़ भी नहीं जला इसका अंदर। ये बहुत बड़े हमको इसकी खुशी हुई। दूसरे ये जो खाला है बेचारे, ये गरीब है, 2004 से यहाँ पर रहते हैं, इनका कोई नहीं है, शौहर भी नहीं है, शौहर ने छोड़कर चले गया, बच्चे नहीं है इनको। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को हमारे मोहल्ले के अंदर आकर कुरान शरीफ सुनाते हैं और जो भी हदिया खुशी से मोहल्ले वाले देते हैं वो बेचारे ले लेते हैं। ये गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनके साथ जो हुआ वो भी दुख की बात है, लेकिन कुरान शरीफ के साथ जो अल्लाह का मौजज़ा हुआ उस पर बहुत ज़्यादा हमको खुशी हुई। अचलपुर में विट्ठलवाड़ी, यहाँ पर एक घर जलकर खाक हुआ। एक महिला, बेसहारा महिला के साथ में ये एक अनहोनी हमारे सामने देखने को मिली। वहीं एक कुदरत का करिश्मा भी सामने आया जो लोग आके यहाँ देख रहे हैं। JK 24/7 न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ इरशाद अहमद, अमरावती। मेरा नाम शुभम रूपनारायण है, मैं शमा दीदी के पड़ोस में रहता हूँ। करीबन 1:30 बजे का समय था। जैसे ही मुझे मतलब आग का आवाज़ आया, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, मेरे पापा भी उस समय आए रहे थे, पर लेकिन हमने जैसा ही देखा आग को तो पहले तो हमको कुछ भी सोचा नहीं, हमने बकेट लिया और पानी डालते रहे, पर लेकिन वो आग बुझ ही नहीं रही थी। तो हमने फायर ब्रिगेड वगैरह को उसी समय कॉल लगाया। तब थोड़ी देर के बाद एहतेशाम जी भी आए, उन्होंने भी थोड़ी सी हमको मदद की, पर लेकिन पहले कोई भी नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पड़ोस के जो सचिन है, वो गीता काकू है और पास के हम जो और अर्पणा काकू है, मतलब ये 4-5 हम पास के जो लोग थे, हम सभी लोगों ने वो आग बुझाई। पर लेकिन पहले तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे पास के जो लोग हैं उन्होंने हमको सब बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, अब बात हमारे सामने आई कि सब जब आग वगैरह जली तो फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाया तो आग मतलब पूरी बुझा दी। लेकिन उसमें से एक चीज़ मिली जिसे हम कुरान कहते हैं, उसमें का मतलब कवर तो जल गया, लेकिन उसका एक भी पन्ना नहीं जला। मतलब हम जैसे पढ़ते हैं तो पहला पेज से लेकर लास्ट पेज तक कोई नहीं जला उसका। पर ये एक बात हमारे सामने है। तर मग मी लोकांना विचारून राहिली काय झालं तर म्हणत होते ते
तुमच्या घराजवळ बाई आहे तिचं घर जळलं. तर मला वाटत होतं मुलं झोपल्यात माझे, तर माझं घरही जळलं काय. तर पोरं कोरोनामुळे झोपले होते घरात, त्याच्यामुळे ते जळले नाही. तर पूर्ण तिकडले लोक आले, सांगत होते की म्हणे तुझं घर नाही जळलं. सगळ्या लोकांनी कोशिश केली, इथून इथल्यातल्या सगळ्या लोकांनी.